इस वीडियो के अंदर हम इन सब बुक्स को रेट करने वाले हैं। दो चीजों पे, पहला ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि मतलब कुछ है भी इनमें पढ़ने लायक या नहीं, और दूसरा ये कितनी रीडेबल है, यानी कितनी आसानी से आप इसे स्टार्ट करोगे तो खत्म करने के चांसेस है। तो हमारी पहली बुक है मिलियनेयर फर्स्ट ले। तो ये जो बुक है ये तुम्हें बिजनेस के बारे में बताते हैं कि लाइक बिजनेस को करते कैसे, क्या होता है, क्या चीजें फेस करनी पड़ती है और तुम्हें क्या करके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसमें ऑथर अपनी कहानी भी शेयर करता है कि वो कैसे एक मिलियनेयर बना था। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, क्योंकि पहला ये ना माइंडसेट शिफ्ट करने में तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब तुम इस बुक को पढ़ रहे होगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मिलियनेयर्स कैसे सोचते हैं। लाइक मिलियनेयर्स भी नहीं, इन जनरल अगर तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है तो तुम्हें क्या चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी लाइफ। और मेरे को लगता है इंडिया में इस बुक की वैसे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइक यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग बहुत हैं और डिजर्विंग भी बहुत हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरफ काम करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने लिए भी बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं। और हाँ, वैल्यू तो ये काफ़ी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और ये काफ़ी फनी वे में भी लिखी गई है। और अब आते हैं रेटिंग पे, तो मैं इस बुक को देना चाहूँगा, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ इसे ए दूँ या एस दूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वैल्यू के बेसिस पर कर रहा होता तो मैं इसे एस दे देता इजीली। और बट मैं रीडेबिलिटी पे भी कर रहा हूँ तो ये काफ़ी मोटी बुक है, और तुम अगर एक बिगिनर हो तो तुम्हें पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है लाइक ख़त्म करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है इसमें और बहुत छोटा छोटा भी लिखा है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत मोटा मोटा लिखा। तो इसलिए हम इसे ए टियर में डालेंगे। अब हमारी नेक्स्ट बुक जो आती है द 4 आवर वर्क वीक, ये मतलब मैंने काफ़ी रिसेंटली पढ़ी है, मतलब मैंने लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ी है, पूरी अभी ख़त्म नहीं करी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाती है कि तुम्हें मतलब 4 घंटे हफ्ते में काम करना पड़ेगा आगे जाके अगर तुम अपनी वेल्थ इकट्ठा कर लेते हो। बट इस बुक को मैंने जब पढ़ा तो मेरे को वो वाली फीलिंग आई कि मतलब ये हमारे लिए नहीं है अभी, ये मोस्टली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कुछ कमा रहे हैं या फिर जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, तो उन्हें ऑटोमेट कैसे करना है, तो उनके माइंड सेट फिक्स करने में शायद ये बुक ज़्यादा हेल्प करेगी। और लाइक मेरे को काफ़ी रिलेटेबल नहीं लगी ये चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा बता रहे हैं कि जो मैं आगे जाके करूँगा। कि अगर मान लो मेरा बिजनेस है बट मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मेरे पास और कुछ करने का टाइम नहीं है, तो उस टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है प्रोबेबली। और इसे पढ़ना भी आसान है क्योंकि टेक्स्ट काफ़ी मोटा है, बट फिर वही थोड़ी वैसे मोटी बुक है, तो मैं इस बुक को देना चाहूँगा सी टियर। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही फेमस बुक, रिच डैड पुअर डैड। तुमने इस बुक का पक्का नाम सुना होगा, अगर तुम इस वीडियो को क्लिक करते हो तो शायद तुम मेरा रिव्यू सुन के थोड़ा शॉक हो जाओगे। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए बोले जाते हैं कि अगर तुम्हें बुक रीडिंग स्टार्ट करना है तो तुम इस बुक को ले सकते हो। बहुत छोटी सी बुक है, 100 रुपये में तुम्हें बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी। और लाइक सिंपल सी बुक भी है कि मतलब इतना कुछ वो मुश्किल कंसेप्ट नहीं समझाती, बट वही बात है ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो हाँ शायद तुम्हें ये अच्छी बुक लग सकती है। बट जब मैंने पढ़ी थी, मैंने पहली बुक यही पढ़ी थी, तो मेरे को काफ़ी सही लगी थी उस टाइम पे। बट जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा तो मेरे को पता चला ये ऐसा कुछ खास प्रोवाइड करती नहीं है तुम्हें वैल्यू। और इसमें लाइक रियल स्टेट के बारे में बताया गया है कि तुम रियल स्टेट से कैसे पैसे कमा सकते हो, बट तुम तो नहीं कमा सकते ना। तो इसको मैं रेट करना चाहूँगा सी टियर में, क्योंकि मतलब काफ़ी ईजी बुक है, तुम पढ़ सकते हो बट इतना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने नहीं वाले तुम्हें। तुम अगर कोई 10-15 मिनट की वीडियो देख लोगे इसकी समरी की तो तब भी काम हो जाएगा तुम्हारा। हमारी जो अगली बुक आती है शूडॉग, ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। तो ये ऑटोबायोग्राफी है फिल नाइट की, जिसने नाइकी का बनाया है। इस बुक के अंदर तुम पूरी कहानी सुनोगे ईयर वाइज की, मतलब नाइकी का कैसे जन्म हुआ, कैसे वो नाइकी बनी, पहले उसे ब्लू रिबन बोलते थे, और कैसे कैसे जो फाउंडर था उसने चैलेंजेस फेस करे, कैसे उन्हें टैकल करा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। लाइक ये तुम्हें पढ़ते हुए ऐसे स्टोरी बुक की तरह लगेगी, तुम कोई मस्त सी कहानी सुन रहे हो। और हाँ, तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ऑथर है उसने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो तुम्हें असली चीज़ें जानने को मिलती हैं कि मतलब क्या हुआ था असली में, तो उसके लिए क्या किया गया। तो मैं इसे रेट करूँगा सीधा एस टियर में। और थोड़ी सी मोटी लग सकती है बट एक स्टोरी है, तो तुम बोर भी नहीं होगे ऐसा। तो मैं मन करेगा अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये समस्या है तो उसे कैसे सोल्व करा, यहाँ बसड़ मच गई थी तो उसका कैसे सोल्यूशन निकाला। तो हाँ, सिंपली एस टियर। अब अगली बुक आती है हमारे पास, करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बुक का जो मेन वो है कि मतलब तुम्हें लोगों की बातों को इतना दिल पे लेना नहीं है। तो इस बुक को ऐसा लाइक कन्वर्सेशन वे में लिखा है कि लाइक एक बच्चा है जो कि एक फिलोसफर से बात कर रहा है। तो उस वे में अगर तुम्हें कोई बुक पढ़नी इंटरेस्टिंग सी अच्छी बुक, हाँ मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब मेरे को पसंद आ रही थी, पता नहीं मैंने बीच में क्यों छोड़ दिया। तुम इसे पढ़ सकते हो, काफ़ी ईजी रीड भी है, तो मैं इसे देना चाहूँगा बी टियर। अगली मैं इन दोनों को एक साथ करूँगा, डू एपिक शिट और गेट एपिक शिट डन।
अंकुर वारिको की बुक्स। भाई जब मैंने पहली बार ये बुक ऐसा खोल के देखी थी ना भाई, मतलब इसका टेक्स्ट देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और ऊपर से ये लाइक डू एपिक्स ऊपर लिखा हुआ है 60 मिलियन व्यूज़ अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया। तो मेरे को कोई पॉइंट समझ नहीं आता कि क्यों लिखा है ये बुक के ऊपर। मतलब मैं बुक पढ़ने आया हूँ, मुझे तुम्हारे सोशल मीडिया के व्यूज़ से क्या मतलब। और हाँ, मैं सबसे ख़राब रेटिंग देने वाला था, बट कल परसों ही मैं अंकुर वारिको की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बताता है कि लाइक उसने ये बुक इसलिए लिखी है। तो एक्चुअली ये बुक्स मेरे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं जो ऑलरेडी बुक रीडिंग कर रहे हैं। ये बुक जिन्होंने अभी तक कोई बुक पढ़ी नहीं है, तो जो पढ़ना आपने स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम इसे पढ़ सकते हो। तुम प्रोबेबली इसे ख़त्म कर दोगे क्योंकि बहुत आसान है, छोटी सी बुक है, बहुत मोटा मोटा लिखा, बहुत गैप है लाइनों के बीच में। और मेरे को लगता तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा क्योंकि ऑथर ही नहीं कह रहा कि मैंने कुछ इतनी डीप बातें करी है इसमें। तो मैं इसे देना चाहूँगा D टियर। हाँ, बट अगर तुमने आज तक कोई बुक पढ़ी नहीं है, तुम पढ़ना चाहते हो, सस्ती भी मिल जाती है। दोनों बुक मैंने शायद एक साथ ले ली थी, मेरे को पता भी नहीं था क्या थी। तुम ये देख सकते हो। हाँ, बट मैंने पढ़ी नहीं। अगर तुम ऑलरेडी बुक्स पढ़ रहे हो तो तुम इन्हें स्किप कर सकते हो, D टियर। अगली बुक आती है हाइपर फोकस। ये मैं करंटली अभी बुक पढ़ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है बुक। तो ये फोकस के ऊपर है कि तुम अपना फोकस कैसे डेवलप कर सकते हो। तो इस बुक के अंदर थोड़ा साइंटिफिकली समझाया जाता है कि मतलब हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी कैसे होती है, कि इस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। फोकस की हमारा एक ऐसा सर्कल की तरह दिखाया जाता है और जब हम डीप वर्क कर रहे होते हैं तो उस फोकस की कैपेसिटी लगभग 80 to 90% बढ़ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है ये, इसे तुम पढ़ सकते हो और इतनी कुछ ज़्यादा मोटी भी नहीं है, रीडेबल है। मैं इसे देना चाहूँगा A टियर। अब आता है अगली बुक, एक है ये भाई, ये बहुत मस्त बुक है। ये मैंने लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी थी तो ये मेरी दूसरी तीसरी बुक में से थी, क्योंकि मेरे को याद है जहाँ तक मैंने रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच और शायद ये तीसरी बुक यही खरीदी थी एक साथ। बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, जैपनीज वे ऑफ लिविंग अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मैंने बुक समराइज कर दी इस लाइन में। और लाइक काफ़ी अलग सी बुक है, काफ़ी सूदिंग सी बुक है, तुम इसे पढ़ सकते हो। छोटी भी है, मतलब तुम 2-3 दिन में से ख़त्म भी कर दोगे अगर पढ़ने पाओगे अच्छे से। और हाँ, काफ़ी अच्छी है, A टियर। अब आते हैं बहुत ही तगड़ी बुक, $1 मिलियन वीकेंड। ये मैंने भी लाइक मेरी लास्ट रीड यही थी। इस बुक में बताया जाता है कि तुम एक हफ्ते के अंदर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। बहुत आसान है पढ़ने में, कोई मुश्किल नहीं होने वाली तुम्हें सब पढ़ने में। बहुत वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता है लाइक इतनी छोटी बुक होते हुए भी, और लाइक प्रैक्टिकल भी बहुत है, तो इसलिए S टियर। ये है हमारी अगली बुक, अनफेयर एडवांटेज। तो इसमें बात करी जाती है कि लाइक तुम अपनी एडवांटेजेस पे कैसे खेल सकते हो। तो इसमें ऑथर अपने एग्जांपल लेकर समझा रहा होता है। पर मेरे को जो इसमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि मतलब मैं सब पढ़ ही नहीं पाया पूरी, मतलब मैंने आधी पढ़ी है। तो मतलब मेरे को वैल्यूएबल तो लग रही थी बट इससे इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा गया मेरे को लग रहा है। तो हाँ, मतलब कंटेंट अच्छा है इसका, बट तुम प्रोबेबली इसे अगर स्टार्टिंग में हो तो शायद तुम इसे खत्म नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे पहले। तो मैं इस बुक को देता हूँ B टियर। B टियर इसलिए क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा है स्टिल, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो शायद तुम इसे C में भी डालना चाहोगे, बट फिलहाल के लिए मैं इसे B में डाल लूँ। अगली आती है हमारी 12 वीक ईयर। बहुत छोटी सी बुक, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इसमें बताया जाता है कि अपने साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तुम काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाओगे। काफ़ी प्रैक्टिकल बुक है और मतलब इतनी सी है तो तुम इसे ख़त्म भी कर दोगे, मतलब 2 दिन में तुम इसे आराम से पढ़ सकते हो, S टियर। अगली बुक हमारे पास आती है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तुमने इस बुक के बारे में बहुत सुना होगा, मेरी ये मतलब स्टार्टिंग की बुक थी, बट सीन क्या है ना, मतलब ये वैल्यूएबल है बुक में, नो डाउट। इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, पता नहीं कोई याद भी नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या थी। मतलब अलग अलग बिजनेसेस के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे चला वो, क्या अच्छी चीज़ थी किस बिजनेस में। तो तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, बट इसकी डाउन साइड ये है कि भाई बहुत बड़ी है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत ट्राई करा था इसे स्टार्टिंग में ख़त्म करने की, बट मैं लाइक इसे 60-70% पढ़ पाया। तो हाँ, रीडेबिलिटी बहुत ख़राब है इस बुक की, बट कंटेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं इसे दूंगा B टियर। अगली बुक आती है हमारे पास डीप वर्क। काफ़ी फेमस बुक है, तुमने शायद इसका नाम सुना भी होगा। मैंने पूरी बुक पढ़ी है ये, और लाइक मेरे को इतनी कुछ खास वैल्यूएबल नहीं लगी। मैं मतलब अगर तुम इसकी 15-20 मिनट की समरी देख लोगे तो मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा फिर बचेगा तुम्हें खास बताने के लिए। ईजी है, मतलब अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसलिए C टियर। अगली बुक आती है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत। बहुत फेमस बुक, बहुत फेमस आदमी, काफ़ी अच्छी बुक है। लाइक ये शायद
मेरी पूरी लिस्ट में एक ऐसी अकेली बुक होगी जो फाइनेंस के ऊपर, लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, सब के ऊपर बात करी गई है इस बुक में। तो ये जो बुक बनी है वो ऐसा है कि मतलब एक बंदा था, इसका ऑथर जो है एरिक जॉनसन, तो उसने नवल विक्रांत के लाइक ट्वीट्स वगैरह या फिर जो भी आर्टिकल वगैरह जो भी लिखते हैं उन्हें मतलब 10 साल से वो पढ़ रहा था, तो उसने उन सबको एग्रीगेट करा, उन सब के बारे में बात करी है। ये बुक वैसा बहुत अच्छी है, बट अगर ये एक ऑटोबायोग्राफी जैसा कुछ होता या नवल विक्रांत ने लिखी होती तो मैं इसे प्रोबेबली एस टियर दे देता इजीली, बट इसमें लाइक अलग अलग ट्वीट्स को उठा हुआ है तो थोड़ी सी मेरे को रैंडम लगी। बुक पढ़ लोगे तुम इसे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें, क्योंकि ईजी है काफ़ी और बहुत वैल्यूएबल भी है। बस अगर ये फर्स्ट पर्सन से मेरे को सुनने में मिलता तो काफ़ी अच्छी लगती, इसलिए 8 ईयर, और दूसरा थोड़ी सी रैंडम हो गई है बुक। अगली बुक हमारे पास आती है 11 रूल्स ऑफ लाइफ, चेतन भगत की। तो ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है, छोटी सी बुक है। तो इसमें क्या होता है कि लाइक चेतन भगत एक अपना जोमेटो के ड्राइवर से अपनी कन्वर्सेशन शेयर करते हैं, वो स्टोरी के फॉर्म में 11 रूल्स बताते हैं अपनी लाइफ के। तो तुम इसे पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी और सिंपल से बुक है। मैंने भी 2 दिन में ख़त्म कर दी थी और मेरे को काफ़ी मज़ा आया था। लाइक ये काफ़ी अलग सी बुक है, तो इसे तुम अगर एक बिगिनर हो तो तुम इससे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एज अ स्टोरी प्रेजेंट करी गई है सारे लेसन्स को। और अगर तुम मेरी तरह ऐसी बुक्स पढ़ते रहते हो तो तुम्हारे लिए भी कुछ फ्रेश हो सकता है, कुछ सिंपल हो सकता है। हाँ, कुछ इतना वैल्यूएबल नहीं है बहुत ज़्यादा, बट अच्छी रीड है। बी टियर। अगली हमारे पास आती है एवरीथिंग इज फक्ड, मार्क मेंसन की, और इसकी एक बुक और है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। ये दोनों बुक्स को मैं एक साथ रेट करूँगा, एक ही ऑथर की, एक ही सीरीज़ की बुक है पिछली बार की तरह। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे मतलब वही लोगों की बातों से फर्क पड़ता है, मैंने इस बुक को पढ़ने का जब ट्राई करा था तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं वैसे किसी को भाव नहीं देता ये बुक पढ़ लूँगा तो नहीं देने का, और ये तो मैंने पढ़ी नहीं, इसको मैं जानता भी नहीं, लाइक मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। क्योंकि इस वाले बुक को अगर तुम पढ़ोगे तो इसका टेक्स्ट रीडेबल है। हाँ मतलब कुछ इतनी आउट ऑफ द बॉक्स बातें नहीं हुई, बट अच्छी बुक है। बट जब मैंने इसे देखा, एक तो इसका टेक्स्ट इतना छोटा कर दिया, और लाइक मेरे को बस ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती खींची गई है, मैंने थोड़ी सी ही पढ़ी है बिल्कुल ये, तो इसलिए मैं इसे डी देना चाहूँगा। और अगर तुम ऐसे इंसान हो कि लाइक जिसे लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है तो तुम इसे पढ़ सकते हो, मे भी तुम्हारे लिए सी हो, बट मेरे लिए फ़िलहाल ये डी में ही रहने वाली है। अब अगली हमारे पास आती है 100 मिलियन सीरीज़, $100 मिलियन ऑफर, $100 मिलियन लीड्स, एलेक्स हर्मोज़ी की बुक्स। जानते होगे प्रोबेबली तुम उन्हें, अगर कुछ भी तुम फाइनेंस से रिलेटेड देखते हो यूट्यूब पर तो। हाँ, तो ये दोनों बुक्स भाई मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स हैं, मेरे को बहुत पसंद है यार। $100 मिलियन ऑफर मैंने जब पहली बार पढ़ी थी मेरा दिमाग फट गया था कि लाइक तुम इतनी सी बुक में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इतने इजी वे में कैसे बता सकते हो। और लाइक मैं वेट कर रहा था $100 मिलियन लीड्स का, लाइक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कोई बुक पढ़ी और मेरे को पता उसका सीक्वल भी आने वाला है और मैं उसका लाइक ऐसा वेट कर रहा हूँ जैसे तुम सीरीज़ का वेट करते हो ना। ईजिली भाई एस टियर, नो डाउट। इसमें तुम्हें सिखाया जाएगा कि तुम अपने ऑफर कैसे बना सकते हो, कि तुम रजिस्टेबल ऑफर कैसे बनाओ, कि तुम किसी को ऑफर दो और वो मना ना कर पाए। और इस बुक में तुम्हें सीखने को मिलेगा कि अब तुम्हें वो ऑफर देना किस लोगों को है। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, लाइक काफ़ी अच्छे से, लाइक पहले हमें ऑफर बनाना सिखाएगा और अगला स्टेप यही होगा कि हमने चलो ऑफर तो बना लिया, बेचना किसको है। तो ईजिली एस टियर सबको पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी करना है। तो अगली बुक आती है हमारे पास पावर ऑफ नाउ। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने लाइक आधी से ज़्यादा पढ़ रखी है और तो काफ़ी ऐसी पीसफुल सी बुक लगती है कि लाइक इसे बहुत धीरे धीरे पढ़ने में मज़ा आता है मेरे को। और काफ़ी अलग सी बुक है, मेरे को कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है इसका, बट वो ये है कि मतलब मैं इसे पढ़ नहीं पाता जल्दी से। लाइक इसे पढ़ रहा होता हूँ, सोचों में लग जाता हूँ और होता कहता भी है कि अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो सोचो से ब्रेक लेके। इसमें लाइक इस टाइप की चीज़ें बना रखी हैं कि मतलब यहाँ पे तुम्हें रुकना है, कुछ सोचना है कि ऑथर ने क्या बोला उसके बारे में। हाँ, तो पढ़ सकते हो इसे, काफ़ी अच्छी बुक है, बी टियर। तो हमारे पास अगली आती है एलोन मस्क की बुक। एक्चुअली ये बायोग्राफी है एलोन मस्क के ऊपर, कैसे उसने बिजनेस स्टार्ट करे। तो ये बुक मैंने एक्चुअली उसके बाद पढ़ी थी, क्या नाम है उसका, सूडोक के बाद। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि मैंने सूडोक पढ़ी थी, बहुत वेल रिटन ऑटोबायोग्राफी है वो। फिर मैंने सोचा एलोन मस्क की पढ़ते हैं, वो बायोग्राफी है बट ऑटोबायोग्राफी मेरे को मिली नहीं। अब ठीक है, मतलब ये मतलब कहानी बताते हैं पूरी एलोन मस्क की, बट काफ़ी रैंडम है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। कभी स्पेस एक्स पे जा रहे हैं, कभी टेस्ला की बात होने लगती है, कभी उसकी सोलर सिटी की बात हो रही है, कभी बचपन की बात हो रही है। मेरे को काफ़ी रैंडम बुक लगी, इसलिए सी टियर, 0 to 1, अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स। बहुत अच्छी बुक है, पीटर थिल ने लिखी है। और एक फन फैक्ट बताऊं, पीटर थिल पेपाल में
एलोन मस्क के साथ फाउंडर था। तो भाई साहब ये लाइक ये बिल्कुल ही अलग कंटेंट है भाई। मतलब मैंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़ी हैं फाइनेंस से रिलेटेड, बट इसका जो कंटेंट है ना वो अलग ही बात करता है। क्योंकि अगर तुम कोई भी बुक पढ़ोगे वो मोस्टली बात करेंगे कि तुम कुछ भी प्रॉब्लम लो उसे सोल्व कर दो, कि किसी चीज़ को बेटर कर दो, कि अपने ऑफर को अच्छा कर लो, किसी को बेचना सीख लो, ये सब चीज़ों के अराउंड। बट ये लाइक इनोवेशन नहीं, इन्वेंशन के ऊपर बात करते हैं कि तुम किसी भी चीज़ को 0 से 1 लेके चले जाओ, कि 1 से 100 तक लेके जाओगे, फिर 100 से 101 पर कोई और लेके चला जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, बहुत पसंद आई मेरे को। लाइक एस टियर नो डाउट, बहुत अच्छी बुक है। अगली हमारे पास आती है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में खरीदी थी, थोड़ी सी पढ़ी फिर छोड़ दी, क्योंकि मतलब वही अपनी सोचो अच्छा सोचो है, ठीक है, डी टियर। अगली बुक आती है हमारे पास ईट दैट ब्रेकफास्ट। काफ़ी छोटी सी बुक है, तुम अगर फ्लाइट में बैठे हो तो 3 घंटे में तुम इसे ख़त्म भी कर दोगे, 1 या 2 दिन मैक्सिमम चलेगी। तो क्योंकि मतलब इतना कुछ है भी नहीं इसके अंदर। मेन चीज़ वही बताई है ऑथर ने कि लाइक ईट दैट ब्रेकफास्ट, जो सबसे मुश्किल काम है उसे सबसे पहले ख़त्म कर लो दिन में सुबह उठते। यही है वैसे इसका मतलब जिस्ट मैंने तुम्हारी पूरी बता दिया। अगर तुम्हें जानना भी है इसके बारे में तो तुम एक इसकी समरी सुन लेना 5-10 मिनट की, तुम अच्छे से समझ जाओगे। बट फिर भी काफ़ी ईजी बुक है, स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इसे पढ़ सकते हो। सी टियर 48 लॉज ऑफ पावर्स। इस बुक पे हो सकता है तुम्हारे थॉट्स मुझसे बिल्कुल भी मैच ना करें, क्योंकि वैसे बुक पता नहीं क्यों इतनी फेमस है। मतलब इसमें 48 लॉज बताए गए हैं, तुम अपने आप को पावर में कैसे ला सकते हो। बट मेरे को ये बुक इतनी वाहियात लगेगा समझे मतलब। बट मैं इस बुक्स का इंडेक्स ही पढ़ रहा था और मेरा दिमाग खराब हो गया। लाइक इसमें ऐसी अजीब अजीब बातें तुम्हारे लाइक इंडेक्स में लिखी हैं कि लाइक चैप्टर्स के नाम है ये। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, क्रश योर एनिमीज टोटली, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। लाइक क्या है ये भाई, मतलब इतनी टॉक्सिक सी लगी ना मेरे को ये बुक कि मतलब दोस्त प्रिटेंड करो, दुश्मन की तरह काम करो, स्पाई की तरह काम करो भाई साहब। मतलब सबसे काम करा लो, सबका क्रेडिट खुद ले लो। भाई मेरे को नहीं बनना है ऐसे इंसान, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बुक को पढ़ने में। पता नहीं लोगों को बहुत पसंद आती है, मैं तो ई टियर दूंगा इसे। अनस्क्रिप्टेड ये बुक है मिलियनेयर फर्स्ट लेन का अगला पार्ट। मतलब सेम ऑथर ने लिख के तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर लेता हूँ अगला पार्ट है, मतलब क्योंकि सेम से ही बातें करी जा रही है बट थोड़ा डीप जा रहे हैं इस वाली बुक में। पर सीन क्या है ना, बहुत मोटी बुक है, बहुत छोटा टेक्स्ट है। हाँ मैं जानता हूँ कि लाइक काफ़ी वैल्यूएबल बुक हो सकती है बहुत लोगों के लिए, और काफ़ी चार्ट्स वगैरह यूज़ करने की कोशिश करी गई है इस बुक के अंदर, बट स्टिल मेरे को काफ़ी मुश्किल लगी। मैंने इसे 60 या 50-60% पढ़ा था और लाइक मैं 1-2 महीने से इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और मैं स्टक हो गया था भाई, मेरी बुक रीडिंग अटक गई थी इस बुक के चक्कर में। हाँ तो आखिरी में मैं इस बुक को देना चाहूँगा बी टियर। अगली सीरीज़ आती है .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स और ट्रैफिक सीक्रेट्स। ये लाइक ट्रायलॉजी है $1 मिलियन ऑफर की तरह, और ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये वाली बुक मैंने पूरी पढ़ रखी है, ये वाली मैंने काफ़ी हद तक स्टार्ट करी थी, मतलब पढ़ लूँगा। और बहुत अच्छी बुक है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए बहुत काम की हो सकती है। लाइक ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं उसके ऊपर ट्रायलॉजी है। तो मैं इस बुक को दूँगा एस टियर। हाँ क्योंकि ईजी भी है, काफ़ी वैल्यूएबल भी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, अगले साल देखना ये सेम वीडियो इन दोनों के थॉट्स जानने के लिए। और अब हम आते हैं अपनी आखिरी बुक पे, कांट हर्ट मी, डेविड गोगिंस। तो इसमें डेविड गोगिंस की कहानी है, उसके रूल्स है, कैसे वो काम करता है, कैसे एक मोटा 100-150 किलो का आदमी नेवी सील में भर्ती होता है, दिल में छेद होने के बाद भी क्या कमाल चीज़ें करता है। तो ये बुक पढ़ सकते हो, काफ़ी मस्त बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी लाइक। तो मैं इसकी दूसरा पार्ट भी ऑर्डर करूँगा। वैसे तो मैं मोटी लग सकती है बट इसमें पिक्चर्स वगैरह हैं, काफ़ी मोटा टेक्स्ट है तो इतनी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें इसे ख़त्म करने में। तो ये है ए टियर। और हाँ एक बुक और है एटॉमिक हैबिट्स, जो मैंने पढ़ रखी है, मेरे पास फिजिकली वाई भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने अपने एक इस माह से दोस्त को दे रखी है जो कि 2 साल से इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट ख़त्म नहीं हुई। एटॉमिक हैबिट्स बहुत मस्त बुक है, तुम्हें मोटी लग सकती है बट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है पढ़ने में। कोई भी तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसे पढ़ सकते हो। मैं उसे दूंगा एस टियर क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल बुक है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो रिच डैड पुअर डैड की बात, और मेरी फेवरेट बुक है वन ऑफ द, और लाइक आसानी से ख़त्म भी कर सकते हो। शायद तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है कि इतनी वैल्यूएबल नहीं है बट
बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं जिससे तुम अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें अगर मेरे उस दोस्त की तरह नहीं बनना है कि जो 2 साल तक एक ही बुक को पढ़ता रह जाए, तो तुम इस वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने बताया कि तुम बुक्स को कैसे जल्दी पढ़ सकते हो, कैसे उन्हें याद रख सकते हो जो पढ़ा है तुमने, और कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो मिलता तुम्हें इस वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं फ्लेम, साइनिंग ऑफ।